2001 एक ऐसा साल जब दिल्ली के लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा अजीब विटनेस किया। सब डर रहे हैं, क्या मालूम किस वक्त आ जाएगा। 2 दिन से सब लोग जाग रहे हैं। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने इसे भूत कहा, कुछ ने इसे मुंह नोचवा कहा। जितने मुंह थे उतने नाम, पर सवाल ये था कि ये था कौन। रात के अंधेरे में जब आप लेते हैं खर्राटे तब वो लेता है आपकी जान, मार देता है, खून कर देता है। कौन है वो? पूछिए पूछिए कौन है वो? तो ये कहानी दिल्ली के मोस्ट फेमस द मंकी मैन की है। 4-5 फुट का एक बंदर जैसा दिखने वाला इंसान, जिसके पूरे शरीर पे बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नाखून थे, लाल आंखें थी और रात के अंधेरे में आता था और छत पे या बाहर सो रहे इंसानों पर हमला कर देता था और दिन का उजाला होते ही एक छत से दूसरे छत छलांग लगा के भाग जाता था। जी हाँ, वो खूनी दरिंदा एक बंदर है, काले रंग का काला बंदर। ये कहानी अभी सुनने में बहुत वियर्ड और बचकानी लगेगी, पर सच्चाई तो यही है कि इस 5 फुट के मंकी मैन ने दिल्ली के नाक में दम कर रखा था। इसे पकड़ने के लिए 12 स्पेशल पुलिस टीम्स भी बनाई गई थी। रात रात भर पुलिस दिल्ली की गलियों में चक्कर लगाती थी, बस इस 5 फुट के क्रिएचर को पकड़ने के लिए। जिससे कि उनके साथ 2-2 पुलिस वाले और पब्लिक के खुद आदमी एक टीम बना के वो पूरे मोहल्ले में घूम रही है। पर फिर सवाल वही है कि क्या ये जो दिल्ली के लोगों ने देखा, महसूस किया, वो सब सच्चाई थी या बस उन लोगों का भ्रम। पर भ्रम 1, 2, 3 या 10 लोगों को हो सकता है, पर एक ही भ्रम जब करोड़ों लोगों को हो तो वो भ्रम नहीं, कुछ और ही है। तो चलो इस मंकी मैन की क्लोज्ड फाइल को ओपन करते हैं और समझते हैं कि क्या ये जो दिल्ली के लोग विटनेस कर रहे थे वो सब रियलिटी थी या बस एक कहानी। आज तक हमने ऐसा डर, ऐसा खौफ नहीं देखा। इसका केवल नाम सुनते ही जो है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसा काला बंदर है, इसका खौफ दिल्ली की हर एक शख्स को है। किसकी साजिश है ये? कौन है ये काला बंदर? 5 अप्रैल 2001 गाजियाबाद में एक व्यक्ति जिसका नाम था अनिल गोपाल, वो अपने टेरिस के ऊपर सो रहा था। तभी करीब रात के 2 बजे उसे ऐसा फील होता है कि उसके पेट के ऊपर कोई बैठा है। ही कुड फील द वेट ऑफ दैट थिंग ऑन हिज स्टमक और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और जो चीज वो अपनी आंखों के सामने देखता है उसे देख के वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि एक 4 से 5 फीट का आदमी जिसके पूरे शरीर पे बाल हैं और जिसकी शक्ल एक बंदर जैसी है और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी लाल है, वो उसके पेट के ऊपर बैठा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ को अपने ऊपर बैठा पाएगा तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा और अनिल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अनिल बहुत ज़्यादा डर गया और डर की वजह से अनिल शोर मचाने लगा, जिसकी वजह से उस बंदर जैसे क्रिएचर ने अनिल के शरीर पे अपने लंबे नाखूनों से खरोच दिया। अब अनिल की शोर सुन के सभी वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उन दिनों भारत में गर्मी का मौसम था और गाजियाबाद जैसे शहर में लाइट बहुत ज़्यादा कटती थी, जिसकी वजह से लोग अपने घर के बाहर या अपने घर के टेरिस पर ही सोते थे। तो अनिल की आवाज़ सुनते ही सभी लोग वहां फटाफट पहुंचते हैं और देखते हैं कि अनिल की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वो बहुत डरा हुआ है। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने ये सारी बात उनको बताई। अब ये सुन के वहां मौजूद सभी लोग डर गए। अब 5 अप्रैल के बाद गाजियाबाद के साथ साथ दिल्ली के कई इलाकों में इस बंदर जैसे क्रिएचर को देखा जाने लगा। अब बहुत से लोग इस क्रिएचर को देखने का दावा करने लगे। इवन लोगों के शरीर पे नाखूनों के निशान भी मिलते थे, जिससे ये तो कंफर्म हो गया था कि वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अब ये खबर आग की तरह पहले गाजियाबाद में फैलती है, फिर पूरे दिल्ली में, और लोग इससे इतना डर जाते हैं कि लोगों ने अपने घर के बाहर और टेरिस पे सोना ही बंद कर दिया। रात के 8 बजते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे और रात के 8 बजे के बाद गाजियाबाद और दिल्ली जैसा मौजी इलाका शांत रहने लगा। वहाँ के लोगों के बीच बस डर का माहौल था। बहुत खतरनाक, सब डर रहे हैं, वहशत बहुत ज़्यादा है। सब डर रहे हैं, क्या मालूम किस वक्त आ जाएगा। 2 दिन से सब लोग जाग रहे हैं। अब ये मामला इतना सीरियस हो जाता है कि इस मैटर में एंट्री होती है दिल्ली पुलिस की।
द से दिल्ली और द से डर, ये दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, पर उन दिनों ये दोनों शब्द एक समान ही हो गए थे, क्योंकि बच्चे से लेकर बूढ़े तक दिल्ली के हर एक इंसान के अंदर बस उस काले बंदर का डर था। और उसी बीच 30 अप्रैल 2001 के दिन विजयनगर पुलिस स्टेशन गाजियाबाद के अंदर इससे रिलेटेड पहला कंप्लेंट अनिल कापिल द्वारा फाइल किया जाता है, बट पुलिस उसको इग्नोर कर देती है। उनका कहना था कि हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो, बट आफ्टर दैट पुलिस को करीब 300 फोन कॉल्स आते हैं इसी काले बंदर केस को लेके, और अब पुलिस भी सस्पिशियस हो रही थी। देन 10 अप्रैल 2001 के दिन एक आदमी यही सेम कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और ये आदमी सिर्फ कंप्लेंट लेके नहीं जाता है, बल्कि ये आदमी कंप्लेंट के साथ साथ अपने शरीर पे नाखून और चोट के निशान भी लेके जाता है। और अब ये देख के पुलिस भी सीरियस हो जाती है। एंड देन 10 मई के बाद से 100 ऑफ सिमिलर केसेस नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आने लगते हैं, और इन सारे कंप्लेंट्स में एक चीज़ कॉमन थी, बंदर जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर और अंधेरे में उनके ऊपर हुए हमले। पूरा शहर डरा और घबराया हुआ था। अब ये बताइए मैं उसको क्या मान सकता हूँ? इधर का बंदर का है तो इधर आदमी, तो मैं उसको क्या मानूं? मान लीजिए बंदर भी होता कूद कर जाता, ये तो है ही ना, कूद कर जाता, फिर वो तो कुछ दूर में पेड़ पर जाकर तो बैठ जाता, और आदमी होता तो सारा दौड़ के भागता। एक ही मैं नपाता तो हो नहीं जाता है, और नपाता हो जा रहा है, उसको मैं क्या मानूं? इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस इस मामले को लेकर सीरियस हो गई। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में पुलिस ने टाइट पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। दिल्ली के हर एक गलियों में पुलिस ने राउंड लगाना शुरू कर दिया और नाइट पेट्रोलिंग को भी इंक्रीज कर दिया गया। इसके लिए 10 से 12 स्पेशल पुलिस टीम्स बनाई गई थी। 5 फुट के बंदर जैसे दिखने वाले क्रिएचर ने मानो पूरा शहर ही हिला रखा था। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये बंदर जैसा दिखने वाला क्रिएचर असल में था कौन, कहां से आया था और क्यों आया था। लोगों ने इसे काला बंदर बोला, मंकी मैन बोला, लाल आंखों वाला बंदर बोला, और ना जाने और कितने ही नाम दिए, पर पुलिस के लिए ये मंकी मैन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। देखते ही देखते दिल्ली के काले बंदर की खबर पूरे देश में आग की तरफ फैल जाती है। बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल बस इसी खबर को दिखा रहा था। अब ये चीज़ बस दिल्ली तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे भारत देश तक पहुंच चुकी थी। 2001 में हर घर में बस इसी काले बंदर की कहानियां ही सुनाई जाती थी। बट अगेन क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल, वो इज दैट मंकी मैन? बट द आंसर वॉज नॉट सिंपल। अब पुलिस के ऊपर ये एक प्रेशर सा बनता जा रहा था, क्योंकि 2 लोगों की डेथ हो गई थी इस मंकी मैन की वजह से। खबर आ रही है पुरानी दिल्ली से, जहां एक गर्भवती महिला की सीढ़ियों से गिरने के बाद अस्पताल में मौत हो गई। खबर यह है कि इस महिला ने अपने पड़ोसियों को यह कहते हुए सुना था कि काला बंदर फिर से आ गया। अब ये पूरा केस बहुत ज्यादा सीरियस होता जा रहा था। पुलिस उन सभी के घर जाने लगी जिन्होंने इस मंकी मैन को देखने का दावा किया था, और वहां से पुलिस को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलती हैं, और शायद यहां से पुलिस इस इतने कंफ्यूजिंग केस के एंड तक पहुंचने वाली थी। तो सबसे पहले पुलिस अनिल कुमार से पूछताछ करती है, जिसने पहली बार इस मंकी मैन को विटनेस किया था। अनिल कुमार बताता है कि उसने एक छोटी हाइट का बंदर जैसा बंदा देखा, जिसके पूरे शरीर पे बाल थे और उसके पंजे आयरन के बने हुए थे। उसकी हाइट करीब 4 से 5 फीट की होगी, और वो एक छत से दूसरे छत पे छलांग लगा के भाग गया। और पुलिस ने ये भी देखा कि अनिल कुमार के शरीर पे कुछ माइनर इंजरीज भी थी। एंड पुलिस विक्टिम नंबर 2 के घर जाती है, सुरेश चंद्र, जो सहादराबाद एरिया में रहता था। अब यहाँ सुरेश स्टेटमेंट अनिल के स्टेटमेंट से बहुत अलग थी, क्योंकि सुरेश ने बताया कि जिस मंकी मैन को उसने देखा था उसकी हाइट करीब 7 फीट की थी। उसने एक हेलमेट पहना था और उसकी आंखें लाल थी, जो कि रात के अंधेरे में ग्लो कर रही थी, और वो इंसानों के मुकाबले बहुत तेज दौड़ सकता था। यहाँ पुलिस थोड़ी सस्पिशियस हुई, क्योंकि अनिल ने जो स्टेटमेंट दिया था और जो सुरेश ने स्टेटमेंट दिया, बोथ वर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। देन पुलिस पहुंचती है विक्टिम नंबर 3 के घर, रमेश गुप्ता, जो कि पुरानी दिल्ली में रहते थे। इनका स्टेटमेंट भी बाकी दोनों स्टेटमेंट से अलग था, क्योंकि इन्होंने बताया कि जिस मंकी मैन को इन्होंने देखा है उसके पास एक पूंछ भी है, और वो एक घर से दूसरे घर लंबी लंबी छलांगे लगा सकता है, और उसके पास सुपर पावर्स भी हैं। एंड व्हेन पुलिस सॉ स्क्रैचेस मार्क्स ऑन हिज बॉडी, सो दे फाउंड कि ये जो स्क्रैचेस हैं ये किसी जानवर का काम तो नहीं है, नहीं ये किसी तरह के पंजों के निशान हैं, और ये चीज बाद में डॉक्टर्स ने भी कंफर्म कर दी। बट देन पुलिस एक और विक्टिम के घर जाती है, जिसका नाम था कालू, और ये यमुना एरिया में रहता था। अब इसने बताया कि मंकी मैन ने बहुत टाइट कपड़े पहन रखे थे, और वो स्प्रिंग की तरह छलांग लगा सकता था। When he mentioned that कि जो क्रिएचर उसने देखा वो आधा इंसान की तरह था और आधा रोबोट की तरह दिखता था।
ओवर पुलिस को कालू के शरीर पे किसी भी तरह के स्क्रैचेस के निशान नहीं मिले और यहाँ पुलिस ने एक चीज़ नोटिस किया कि उन्होंने जितने भी लोगों से पूछताछ की वो दिल्ली के अलग अलग एरियाज में रहने वाले थे। इन चारों स्टेटमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं था एंड दिस टेक देम टू द कंक्लूजन ऑफ द मंकी मैन। यहाँ मैंने तुम्हें 4 विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स बताए, बट पुलिस ने और भी बहुत सारे लोगों से पूछताछ की थी और पुलिस ने जितने भी लोगों का स्टेटमेंट लिया था वो सारे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। मतलब किसी एक का भी स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा था। अब अगर हम इन चारों के स्टेटमेंट्स को देखें तो यहाँ पे भी अनिल कुमार का स्टेटमेंट सुरेश के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और सुरेश का स्टेटमेंट रमेश के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और रमेश का स्टेटमेंट कालू के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ऐसे ही जितने भी स्टेटमेंट्स पुलिस ने लिए थे वो सारे एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि उसकी हाइट 4 फीट है, कोई बोल रहा था कि उसकी हाइट 7 फीट है, किसी ने बोला कि वो हेलमेट लगाता है, तो किसी ने कहा कि उसकी एक लंबी पूंछ है। तो क्या मंकी मैन कोई एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि कोई ग्रुप है जो दिल्ली के लोगों को डरा रहा था? अब देखो, इतने सारे स्टेटमेंट्स लेने के बाद और सबके इंजरीज देखने के बाद पुलिस ये कंक्लूड करती है कि मंकी मैन जैसा कोई चीज़ नहीं है और ये बस लोगों के अंदर का डर है। अब पुलिस इस कंक्लूजन तक पहुंची कैसे? रीजन नंबर 1, नो फिजिकल एविडेंस। इतने दिन तक इस मंकी मैन के केस को ऑब्जर्व करने के बाद भी पुलिस को इस मंकी मैन से रिलेटेड कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता है और अब तक पुलिस को मंकी मैन के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सिर्फ उतना ही पता था जितना लोगों ने बताया था। ना ही सीसीटीवी कैमरास के अंदर कुछ कैप्चर हुआ और ना ही नाइट पेट्रोलिंग के टाइम पे पुलिस को कुछ भी दिखा। रीजन नंबर 2, कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्क्रिप्शंस बाय विक्टिम्स। अभी हमने ऊपर ही देखा कि कैसे जितने भी लोगों से मंकी मैन के बारे में पूछा गया था उन सभी ने जो बताया वो एक दूसरे से बहुत अलग था। नॉट इवन सिंगल स्टेटमेंट मैच विद अदर। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी क्योंकि ये एक मंकी मैन सबको अलग अलग फॉर्म में कैसे दिख रहा है। और पुलिस ने यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड की कि इनमें से मोस्टली लोग झूठ बोल रहे हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि लोग क्यों झूठ बोलेंगे, और चलो लोगों ने तो झूठ बोल दिया लेकिन उनके शरीर पे वो चोट के निशान थोड़ी झूठ बोलेंगे। तो इस चीज़ को हम और डिटेल में समझेंगे। रीजन नंबर 3, अनडिफाइंड इंजरीज। सो दिस वाज वेरी स्ट्रेंज कि चलो लोग तो झूठ बोल लेंगे क्योंकि उन दिनों ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी एंड एवरीवन वांट्स टू कम ऑन टीवी बिकॉज दे फाउंड इट एज अ मीडियम टू गेट फेम, जिसकी वजह से हो सकता है कि लोग झूठ बोल रहे होंगे पर उनके शरीर पे लगे हुए चोट क्या वो भी झूठे थे? सो हेयर इन इंजरीज को लेके पुलिस ने ये कहा कि ये इंजरीज पैनिक में हुई हैं क्योंकि रात का टाइम होता था, लाइट्स होती नहीं थी और दूसरी तरफ ये मंकी मैन का डर। और अब इस सिचुएशन में अगर किसी ने किसी और चीज़ की परछाई भी देख ली तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता था और पैनिक में वो इधर उधर भागने लगता था, इसकी वजह से उन्हें चोटें लग जाती थी। और कुछ लोगों ने तो खुद से ही अपने शरीर के ऊपर स्क्रैचेस बना लिए थे ताकि वो टीवी पे आ सके। एंड यस, स्टार्टिंग में हमने जो 2 लोगों के डेथ की बात की थी वो मंकी मैन की वजह से नहीं मरे थे बल्कि वो लोग भी पैनिक में इधर से उधर भाग रहे थे जिसकी वजह से वो अपने टेरिस के ऊपर से नीचे गिर गए और उनकी डेथ हो गई। अब 2001 के दौरान दिल्ली में बंदरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी एंड मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों ने भी इस मंकी जैसे क्रिएचर को देखा होगा वो एक एक्चुअल मंकी ही हो। और जब इंसान पहले से ही डरा हुआ हो तो वो छोटी छोटी चीज़ों से भी डरने लगता है और इसी डर की वजह से समटाइम्स इंसान हेलोसिनेशन भी करने लगता है। अब देखो, आफ्टर द पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड नाइट पेट्रोलिंग ये मंकी मैन से रिलेटेड केसेस अपने आप ही कम होने लगे। तो अगर वो कोई क्रिएचर था तो उसको कैसे समझ में आया कि पुलिस इस केस के अंदर इन्वॉल्व हो गई है, तो उसे दिखना कम करना पड़ेगा वरना उसे जेल जाना पड़ सकता है। तो उस मंकी मैन के पास इतना दिमाग कहां से आया? और जैसे जैसे लोगों के अंदर का डर कम होता गया वैसे वैसे ही इस मंकी मैन का दिखना भी कम होता गया। तो अब तक हमें ये तो पता चल गया कि ये मंकी मैन बस एक इमेजिनरी क्रिएचर था, बट अगेन द क्वेश्चन इज दैट कि एक इमेजिनरी कहानी पूरे इंडिया इवन इंटरनेशनली कैसे पॉपुलर हो गई? देखो, बहुत से लोगों ने इस मंकी मैन को देखने का दावा किया जिसकी वजह से ये न्यूज़ पूरे दुनिया में बहुत तेजी से फैल गई और लोगों के शरीर पे वो चोट के निशान इस न्यूज़ को और ज़्यादा वैलिडिटी दे रहे थे। बट आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इस पूरे केस को मास हिस्टेरिया नाम दिया गया।
मास हिस्टेरिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल एक ऐसे र्यूमर या बोले तो इमेजिनेशन पे बिलीव करने लगते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और ये चीज मेनली डर और एंजाइटी की वजह से होती है। और सेम यही चीज यहाँ भी हो रही थी। एक र्यूमर आया और ये र्यूमर मीडिया और न्यूज चैनल्स के थ्रू पूरे देश भर में फैल गया। न्यूज चैनल्स को एक मसालेदार न्यूज मिल गई जिसमें वो और ज्यादा मसाला ऐड करके दिखाने लगे। ग्राउंड लेवल पे जाके वो उन लोगों का इंटरव्यू लेने लगे जो मंकी मैन को देखने का दावा करते थे, और वो लोग भी टीवी पे आने के लिए कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर मीडिया में बता देते थे। और मास हिस्टेरिया का बस ये एक केस नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट हमारे इंडिया में हुए हैं जो कि मास हिस्टेरिया का एग्जांपल है, जैसे कि प्याज मांगने वाली चुड़ैल, चोटी काटने वाली चुड़ैल, सुई चुभोने वाली चुड़ैल और बच्चों को किडनैप करने वाला व्हाट्सएप ग्रुप। ये सारे ही इंसिडेंट मास हिस्टेरिया का एग्जांपल है। एंड इफ यू वांट कि मैं इन इंसिडेंट्स के ऊपर और वीडियोस लेके आऊं तो भाई तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड यस, एक चीज और है कि उन दिनों दिल्ली के अंदर चोरियां बहुत होती थी, तो हो सकता है कि कोई चोर बंदर का गेटअप लेके चोरी करने निकला हो और जो इक्का दुक्का लोगों ने जो मंकी मैन देखने का दावा किया हो वो एक्चुअल में कोई मंकी मैन ना हो और कोई चोर हो। या मे बी ये भी पॉसिबल है कि जब मंकी मैन वाली स्टोरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई तो लोग खुद बंदर जैसा बन के और रात में बाहर निकल के लोगों को डरा रहे हो। बट या दिस इंसिडेंट वॉज वेरी हिलेरियस एंड स्केरी। अगर आज भी तुम अपने दादियों से, अपने पापा से पूछोगे मंकी मैन के बारे में या काले बंदर के बारे में तो उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। एंड यस, ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि एक दिल्ली 6 नाम की मूवी है जिसके अंदर इस पूरे इंसिडेंट का बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। देखो जी, बंदर ने किया हमला और 15-20 किलो जो दूध लेगा और जलेबी लेगा 10-12 किलो। अरे पनीर कितना भाई? 15 किलो ले गया। और ये बेचारी कर रहा तू, ये बेचारी बकरी ही ना ले गया। कोई बात है यो? मुंबई शहर में एक बार फिर मंकी मैन की दहशत के कारण लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। अंधेरी इलाके में लोग देर रात तक घरों के बाहर पहरा देते रहे। गोरेगांव के आरे कॉलोनी इलाके में भी लोग रात को घरों के बाहर पहरा देते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि ये मंकी मैन पेड़ों के बीच कूदते फांदते हुए लोगों के घरों के भीतर घुसने की कोशिश करता है। मंकी मैन से अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए यहां के नागरिक हाथों में लाठियां उठाए रात भर सड़कों पर पहरा देते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। एंड यस गाइस, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही मजेदार वीडियोस आती रहती हैं। एंड यस गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली तक, ताकि भाई उनको नॉस्टैल्जिया आए एंड उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। गुड बाय। तो भाई आज फिर बन रहा है, मामला कर रहे हैं भाई बहुत टाइम बाद, और सेटअप पे है तुम्हारा भाई भी। देखो पीछे बस वो ये लगाना है ऊपर, एंड देन रिकॉर्डिंग चालू करूँगा भाई। बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि स्क्रिप्ट भी बहुत लंबी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लुक एट दिस। ये है भाई आज की स्क्रिप्ट, एक नहीं है, एक और है इधर। ये देखो तुम, ये स्क्रिप्ट, और टाइम लगने वाला है इसमें बहुत भाई। खड़े होकर बनाना पड़ता है तो थक भी तो जाता हूँ ना मैं, एक बैठने का मौका नहीं मिलता भाई। लगातार 2-3 घंटे खड़े होकर तुम्हें रिकॉर्ड करना पड़ता है। यस, एंड लुक एट दिस। ये है अपनी रिंग लाइट, पूरा सेट है मामला, यहाँ लगाना है बस और शूटिंग चालू। सो यस भाई, दिख तो मैं बढ़िया रहा हूँ, मतलब चेहरा वरा पूरा बढ़िया आ रहा है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई, रिकॉर्डिंग करते टाइम। ये देखो भाई, इधर का ये पूरा मामला। ये इधर बेड है मेरा जिस पे मैं सोता वगैरह हूँ, और यहाँ पे पूरा सामान बिखेर रखा है मैंने भी। सबको सेट करना है, अच्छे से लगाना वगाना है। ठीक कर दूंगा बाद में मैं, बट कोई नहीं। लेट्स गो भाई, रिकॉर्डिंग पे कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई लेट्स गो। सो यस, चलो भाई फटाफट से पहले तो मैं ये यहाँ वाला गेट बंद कर लूँ यार। ये मेन गेट है, यहाँ से भी भाई आवाज़ आ जाती है ना, तो थोड़ा देखना पड़ता है। बाकी भाई अभी एक्रोस्टिक फॉर्म नहीं है जिससे मतलब आवाज़ नॉइज़ कैंसिलेशन हो पाए, बट कोई नहीं, चलो जो है उसमें काम चलाते हैं। लेट्स बैक टू द रिकॉर्डिंग। मिलता हूँ मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग के बाद। लेट्स गो।